नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी मिली कार और उसके बाद मनसुख हिरेन की हुई हत्या, दोनों मामले में अभी कई गांठें खुलनी बाकी है। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी को मथ रहा है वो यही कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। क्या एपीआई सचिन वाजे ही सब कुछ है? बिल्कुल नहीं। यदि जांच एजेंसी या कोई भी कह रहा है तो वो गले के नीचे नहीं उतरता कि एक एपीआई यानी कि सहायक पुलिस इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी इतनी बड़ी साजिश रच लेगा और उसे अंजाम दे देगा। जरूर इसका कोई ना कोई बड़ा मास्टरमाइंड है, जिसमें कि दो बड़े पुलिस अधिकारियों का नाम आ रहा है और सफेद पोशों का नाम आ रहा है। उद्धव ठाकरे सरकार पे इसको लेकर के उंगली शुरू से ही उठती रही है। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं। अब जो एपीआई सचिन वाजे है, जो इस मामले का गलत ढंग से जांच कर रहा था, वो पहुंच गया तिलोजा जेल में और एनआईए ने उसकी कस्टडी नहीं मांगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनआईए आखिरकार इन दोनों मामलों के राज का फांस कब करेगी? किस आधार पे उसने इन सचिन वाजे को जेल जाने दिया? क्या वो अपने तरीके से केस को खोल चुकी है? सिर्फ तस्दीक करना और कड़ी से कड़ी जोड़ना बाकी रह गया है? तो जो जानकार हैं, जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, उसके मुताबिक एनआईए ने अपने हिसाब से केस को खोल लिया है, कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। तो इसमें जो मनसुख हिरेन की हत्या अभी तक पहली बनी हुई है, उसमें बात ये आ रही है कि मनसुख हिरेन की जो हत्या हुई थी, जिसमें कि इंस्पेक्टर तावड़े बनकर के कांदीवली से सचिन वाजे ने 4 मार्च को फ़ोन किया था। 8:30 बजे के आसपास वो आया था ऑटो से और उसके बाद उसको एक मारुति वैन, इको वैन में बैठाया गया था, जो कि औरंगाबाद से चोरी हुई थी और उसका नंबर MH20FP1539 है। तो आप तस्वीरों में देखेंगे कि जब मीठी नदी में गोताखोर पहुंचे हैं, सर्च किया गया है, तो जो कंप्यूटर वगैरह और चीज़ें बरामद हुई है, उसके साथ साथ नंबर प्लेट भी बरामद हुआ है और माना जा रहा है कि उस गाड़ी को बाद में डिसमेंटल कर दिया गया, यानी कि जो इको वैन है, और उसी गाड़ी में इनकी मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी और उसके जस्ट पीछे की गाड़ी में सचिन वाजे चल रहा था। तो अभी उस गाड़ी का भी एग्जैक्ट पता करना रह गया है कि सचिन गाड़ी जिस गाड़ी में चल रहा था वो कौन सी गाड़ी है और ये गाड़ी गई तो कहाँ गई, क्योंकि जो विजय नाडे हैं औरंगाबाद के, ये पाटिल चौक से इनकी गाड़ी चोरी हुई थी 16 नवंबर 2020 को। इन्होंने तत्काल इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जैसे ही इनकी गाड़ी का नंबर सुर्खियों में आने लगा, वैसे ही इन्होंने पुलिस से संपर्क साध लिया था और वो एफआईआर की कॉपी दिखाई थी, बताया था कि किस तरीके से 16 नवंबर 20 को गाड़ी चोरी हुई थी और इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के साथ ये पुलिस के पास आ गए थे। तो उनका तो इसमें कहीं कोई रोल दिख नहीं रहा है। अलबत्ता ये माना जा रहा है कि मनसुख हिरेन की हत्या के बाद इस गाड़ी को डिसमेंटल कर दिया गया, कहीं जहाँ पे गैराज में किया गया उससे वहाँ पे अब एनआईए पहुँच रही है कि कड़ी से कड़ी जुड़ सके, जो भी जानकारी मिली है उसके मुताबिक। इसके अलावा जो एंटीलिया केस है, एंटीलिया केस में अभी तक जो है 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन दोनों को मिला करके सचिन वाजे एपीआई 1, दूसरा एपीआई रियाजुद्दीन काजी जो अभी हाल में गिरफ्तार हुआ है, जिसको कि सरकारी गवाह बनाने की प्लानिंग चल रही है। तीसरा जो है वो विनायक सिंधे, जो कि मुंबई पुलिस का बर्खास्त सिपाही है, और चौथा जो है क्रिकेट बुक की जो है नरेश गोरे। और इन दोनों यानी कि विनायक सिंधे और नरेश गोर तक पहुंचाने वाली जो महिला है वो बाल गर्ल है और उससे गलती ये हुई थी कि उसने मनसुख हिरेन के फ़ोन पे एक फ़ोन किया था। उससे जब फ़ोन को लेकर के सीडीआर वगैरह निकाला गया और उससे कांटेक्ट किया गया तो पता चला कि न सिर्फ इनके कांटेक्ट में है बल्कि वो नरेश गोर के कांटेक्ट में भी है और नरेश गोर ने ही उसको एक सिम दिया था यूज करने के लिए। और फिर जब दुकानदार से संपर्क साधा गया तो पता चला कि नरेश गोर ने वहाँ से 13 जो है सिम लिया हुआ है और उसी में से एक इसको दिया हुआ था। फिर वहीं से बात पता चली कि इसमें विनायक सिंधे का भी कनेक्शन आ रहा है। विनायक सिंधे को गुजरात के होटल से ही गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरीके से उस बाल गर्ल का इसमें रोल आया और उससे ये बात जा करके खुली और अब उस गाड़ी की तलाश चल रही है कि कैसे गाड़ी मिले ताकि मनसुख हिरेन की हत्या इन तीनों चारों ने मिल करके किया, ये इस्टेब्लिश किया जा सके। और वो जो मिस्ट्री वीमेन है जिसका नाम मीना जार्ज है, उससे लगातार अभी पूछताछ चल रही है। एनआईए इस बात को कंफर्म नहीं कर रही है कि उसे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना होता है। अलबत्ता पूछताछ जरूर चल रही है। वो सबसे बड़ी राजदार है सचिन वाजे की, वही जो है नोट गिनने
की मशीन लेकर के आई थी या वही उसके पैसों का हिसाब रखा करती है। तो इस तरीके से केस के इर्द गिर्द बहुत कुछ जुटा चुकी है एनआईए, लेकिन जब तक मास्टरमाइंड और पूरी थ्योरी, इसमें इंटेंशन काफ़ी मायने रखता है क्राइम के केसेज में, कि किस मकसद से, किस इरादे से किया गया। यदि उद्योगपति से वसूली की प्लानिंग थी या कोई और फेवर लेने की प्लानिंग थी, तो वो भी क्लियर होना चाहिए कि किसका क्या मकसद था। सिर्फ पैसे कमाना, पैसे तो ये सचिन वाजे वसूली कर ही रहा था, रंगदारी वसूल ही रहा था, पैसे की कमी तो कोई इसके पास थी नहीं। तो वो सब अभी खुलना बाकी है। जैसे इसको लेकर के कोई अपडेट आएगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।